बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में सुखपुरा इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया के सामने कहा कि कांग्रेस विरासत टैक्स के जरिए जनता की पैतृक संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वहीं लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम आरक्षण के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की मानसिकता झलकती है। जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम संपत्ति की स्क्रीनिंग करेंगे, आपके यहाँ जो गहने हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके तत्काल बाद दूसरे दिन ही उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा कि अमेरिका की तरह विरासत टैक्स भारत में भी लगना चाहिए। 50% आपकी पैतृक संपत्ति जो हमारे पूर्वजों की बाप दादे की संपत्ति है उस पर नजर कांग्रेस गड़ाए है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस के और भी दुर्दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 0 सीट कांग्रेस को मिलेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जो है वो अरबी है, पूर्व वाले जो है वो चाइनीज दिखते हैं या फिर साउथ वाले। पित्रोदा इस प्रकार की हमेशा कंफ्यूजिंग बातें, लोगों को गुमराह करने के लिए, भारत को समाज में बांटने वाली बातें करते रहते हैं और ये सब कांग्रेस की दिमागी हरकत है। कांग्रेस की ही सोच इस प्रकार की है कि देश में हमेशा इस प्रकार की अव्यवस्था को उत्पन्न की। लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि वो सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ कांग्रेस ने जिस तरह से राहुल गांधी पूरे चुनाव से पहले अडानी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन चुनाव के समय में वो अडानी के हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के कोई नेता हो, अडानी के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन में है। इनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। पिछले 60-70 साल जो इन्होंने देश में शासन किया है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है और केवल अपने बेटा बेटी को सेट करने में विपक्षी पार्टियां लगी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी। सर, अडानी के खिलाफ चुनाव में नहीं बोल रहे हैं सर अडानी के खिलाफ चुनाव में नहीं बोल रहे हैं। वो बहुत कम है। देखिए, जो मतदान प्रतिशत का जहाँ तक सवाल है, देखिए मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के सभी मतदाता जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो दिन भर मेहनत करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी सुनिश्चित हार को मान करके घर में बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, विपक्षी गठबंधन के समर्थक बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत गिर रहा है। पूरे मंत्री 71 लोकसभा सलेमपुर क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि जनता देख रही है, मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। बिना काम किए जनता विश्वास नहीं करती है। जनता जिसे एक बार चुनाव जिताती है, दूसरी बार उसके काम का आकलन करती है। दूसरी बार आप चुनाव जीतते हैं तो व्यक्तिगत मिलना जुलना और काम सब मायने रखता है। मैं तो दूसरी बार चुनाव जीत कर आया हूं और पार्टी ने विश्वास कर तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। नाम निशान आपने किया, इस साल आपको चुनौती क्या है? चुनौती तो 2014 में मोदी जी जब आए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, तो देश की जनता ने उनके ऊपर पहली बार जो विश्वास किया, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं, चाहे 14 का लोकसभा का चुनाव हो, 17 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, 19 का पुनः लोकसभा का चुनाव हो, 22 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, अन्य प्रदेशों का चुनाव हो, अब 24 है। तो देश की जनता ने पूरा ये बता दिया है और हर बार प्रमाणित किया है कि मेरा विश्वास नरेंद्र मोदी के ऊपर है, भाजपा के ऊपर। ये विरोधी दल के लोग, हम लोग बार बार देखते हैं, चाहे अखिलेश जी का बयान हो, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष हों, बड़े नेता हों, ये बार बार बोलते हैं कि मोदी आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाए, तमाम तरह की अनर्गल बयानबाजी होती है। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वो भी प्रचंड बहुमत से बनती है। जिस दिन से आपको यहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया है हैट्रिक मारने के लिए, उस दिन से ही बहुत तेजी से आपका विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हमारी नज़र में तो कहीं विरोध का कोई सामना नहीं करना, अब कहीं कोई विरोध नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 3 चरणों में हमने ये साबित कर दिया है कि भाजपा इतिहास हो चुकी है।
वो यही कहते हैं। 2017 में आए जो मुख्यमंत्री रहते वो कह रहे थे कि 404 सीटें जीत रहे हैं। कितना जीते आप लोगों के सामने? अभी 22 में भी तो कह रहे थे कि पूरी सीट हम जीत रहे हैं। और प्रमाणित देश की जनता मतदान करती है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार तो जनता के पास है। जनता अपना मालिक चुनती है और जनता ने एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 4 बार बता दिया कि भैया तुम कितना गठबंधन कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। और चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, ये मानते हैं कि विरोध चाहे जितना हो, चुनाव आपको जीतना है। कोई विरोध नहीं है तो काहे? विरोध रहता तो हम सपा बसपा गठबंधन में चुनाव जीतते। आज तो कोई विरोध नहीं। आप ही के क्षेत्र में सपा के विधायक हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीज कंपनियों के मालिक जो ट्रेडर्स है वो बीजेपी वाले किसी लोग हैं। हमारे यहाँ कौन सा? नहीं, आपके क्षेत्र में सपा के विधायक सलेमपुर लोकसभा में आता है ना। हाँ। मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी का कहना है कि जो बीफ कंपनियां हैं उसके मालिक जो हैं अधिकांश भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। वो राहुल गांधी को लिख के भेज दिए होंगे जियाउद्दीन रिजवी के पास। उन्हीं कंपनियों से बीजेपी ने चंदा लिया। बताते हैं ना राहुल गांधी हर बार कि सब उद्योगपतियों का ये माफ़ कर दिया, वो माफ़ कर दिया, और 5 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो वही जियाउद्दीन रिजवी के भी दिमाग में सोए होंगे, हो सकता है। रविंद्र कुशवाहा मानते हैं कि बीफ कंपनियों से 600 करोड़ का चंदा नहीं लिया गया है। चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया, अपना सफाई दे। चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हर पार्टियों ने लिया। मैं सर राहुल गांधी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ कि क्या आपकी पार्टी ने बीफ कंपनियों से चंदा लिया या नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया, इसका हिसाब किताब पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते होंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चुप्पी हो गई। बिहार के तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ झूठ बोलते हैं। अब उनके पिताजी झूठ बोलते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, और कई बार तो हो चुका बिहार में। सर सबसे बड़ा सवाल है कि 14 में भी हुआ था, 0 पर आउट हुए थे। अब 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 0 पर आउट हुए थे। इस बार भी 0 पर जाने वाले। सर सबसे बड़ा सवाल है इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सरकार चुप्पी क्यों साध गई? अब ये हमारा विषय नहीं, हमारी पार्टी का विषय, हमारा आला कमान जानता है। 2019 में आप प्रधानमंत्री के बाद इस बार त्रिपुरा में दिल्ली राजनीति कहे थे कि मोदी के बाद अब नीरज शेखर ही अधिक वोटों से। ये तो जब 1 जून को मतदान होगा, गणना होगी, तो रिकॉर्ड आप उसके सामने आएगा ना, कौन कितने वोट से जीता। इसमें कौन सा वो बात है? या नीरज शेखर से आगे आप रहेंगे? नहीं भाई, नीरज शेखर से हमारा क्या कंपटीशन है? क्या मतलब है? वही जनता ना वोट देती है। जनता जिसको ज्यादा से, हम तो चाहते हैं नीरज जी ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते। विकास के क्षेत्र में आपके क्या इरादे हैं? वो विकास के क्षेत्र में जो काम मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है, आपके सामने है। बिना काम किए जनता विश्वास नहीं करती है, और जनता एक बार किसी को अगर जिताती है और दूसरी बार उसके काम का आकलन होता है, क्षेत्र की जनता करती है। दूसरी बार आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी व्यक्तिगत क्या आपकी स्थिति रही है क्षेत्र में, लोगों से मिलना जुलना, काम व्यवहार संबंध, वो भी काउंट करता है चुनाव में। मैं तो दूसरी बार जीत गया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके फिर टिकट भी दिया है। सौभाग्य से आपके साथ विधायिका केतकी सिंह भी है और कहीं न कहीं आप भी विकास के मुद्दे पर सवाल उठाई थी। क्या वो विकास के नज़ारे वहीं रहेंगे या बदलेंगे? विकास के नज़ारे नहीं बदलते तो सरकार कहाँ से बनती? यानी विकास होगा? विकास होगा, हो रहा है, होगा और भी बढ़िया से बढ़िया। मोदी जी कह रहे हैं 10 साल ट्रेलर था विकास का, आगे असली फिल्म दिखाई देगी आपको। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।